मैंने मौलाना फ़हीम साहब से कहा है ये मलक इसहाक का इलाका है। कहते टिलियाँ टिलियाँ गला नहीं चल दी हैं। बस बस अगे बड़ी मुश्किल नाल फोर्थ शेड्यूल खत्म होया फिर ना लवा दी। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लम यज़ल वला यज़ाल बियदिहिल खैर व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर लैसा कमिस्लिही शै व हुवस समीउल बसीर वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि व अत्बाइहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल्लज़ी अरसल रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहु अलद्दीनि कुल्लिहि वलौ करिहल मुशरिकून वक़ातिलूहुम हत्ता ला तकून फ़ितनतुन व यकूनद्दीनु कुल्लुहु लिल्लाह फ़इन इंतहू फ़इन्नल्लाह बिमा यअमलून बसीर। वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला तज़ालु ताइफ़तुम मिन उम्मती युक़ातिलून अलल हक़ ज़ाहिरीन इला यौमिल क़ियामा औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। आ गए आज ज़माने में ज़माने वाले, आ गए आज ज़माने में ज़माने वाले, रूह ख्वाबीदा हस्ती को जगाने वाले, जिंदगी की राह से कांटे हटाने वाले, तलखियाँ अहद गुज़श्ता की मिटाने वाले, मैं कशों को मैं इरफान पिलाने वाले, सरकशों को दरे खालिक पे झुकाने वाले, सीना दहर से धोकर हसदो गम का गुबार, बस्तियाँ इश्क व मोहब्बत की बसाने वाले, जिसका न हो गमखार ज़माने भर में, ऐसे नादार को सीने से लगाने वाले, गम के मारे हुए मायूस खताकारों को अपने दामाने शफ़ाअत में छुपाने वाले। जैसे मौलाना अब्दुल रऊफ़ फ़ारूक़ी दामत बरक़ात फरमा रहे थे कि खानपुर जामे अब्दुल्ला बिन मसऊद के इस इज्तिमा को देखकर ईमान ताज़ा होता है और इस यकीन में इजाफ़ा होता है कि इस्लाम ज़िंदा है और ज़िंदा रहेगा। उम्र गुजर गई है, मुल्क भर में जाने के मौक़े मिलते रहते हैं, लेकिन इस जज्ब व शौक़ के साथ, इस मोहब्बत के साथ और इस अज़ीमत के साथ कोई दीनी इज्तिमा इस कदर भरपूर और इस वक़्त हिम्मत और जवामर्दी के साथ कहीं देखने में नहीं मिला। मैं तो इसे बहरहाल इस मर्द कलंदर की करामत ही कहूँगा, वरना आज पाकिस्तान का कोई मकबूल सियासी लीडर भी इतना बड़ा जलसा 3 दिन तो क्या 1 दिन भी नहीं कर सकता। और ये मर्द कलंदर जिसके बारे में इकबाल ने कहा था, गो हवा है तुंदो तेज मगर चिराग अपना जला रहा है, वो मर्द दुर्वेश जिसको हक के ने दिए हैं अंदाज खुसरवाना, यानी शाहाना अंदाज दिए। ये अजीब व गरीब इज्तिमा है। हम अपने अकाबिर उलमाए हक, उलमाए देवबंद
कि ज़िंदगियों के हालात, उनके कारनामे, उनके लिए दीन की खिदमत, उनकी कुर्बानियाँ सुनते तो हैं, पढ़ते भी हैं, लेकिन मैं अगर इस पर हलफ उठाऊं तो इसमें मैं झूठा नहीं होऊंगा, हानिस नहीं होऊंगा कि आज अगर अकाबर उलमाए देवबंद का इखलास, मुजाहिदा, उनकी वुसअत ज़र्फ़ी अगर किसी एक शख्स में मुजस्सम देखनी हो तो उस शख्सियत का नाम है मुफ्ती हबीबुर रहमान दरखास्ती। अजीब आदमी है और अजीब हौसला है। मैं तो हैरान होता हूँ कि वो अपने इज्तिमा में, अपने मदरसे के इज्तिमा में अपने से इख्तिलाफ रखने वाले अफराद को भी, जमातों को भी, इदारों को भी बुलाता है। रस्मन नहीं बुलाता, इसरार करके, मिन्नत करके बुलाता। और वो इख्तिलाफ करने वाले स्टेज पर आकर उससे इख्तिलाफ करें, उस पर भी खुश होता है। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि अगर कोई पूछे कि मेरे लिए मौजू क्या है, कहना क्या है, अगो बाबा कहता जो मर्जी कहो। अंदाजा अभी मुझे खुद ही सुना रहे थे, कल मौलाना ज़िया रहमान फारूकी रहमतुल्लाह के फरजंद तशरीफ लाए तो मुझसे पूछा क्या कहना है, तो मैं कि आग ला दे। उन्हें हीटर वाल देख के आगे तो पहले लाई तुझे, जिसे यादगार असलाफ हम कह सकते हैं, बक़ियतुस सलफ कह सकते हैं, जिसको देखकर फिर अंदाजा होता है हुसैन अहमद मदनी कैसा हो, अबुल कलाम कैसा हो। वो हुसैन अहमद जिसने जज की ये बात सुन करके, मौलाना आपको पता नहीं इस जुर्म की सजा फांसी है, तो मैं कोई नई बात नहीं है, अपना कफन देवबंद से साथ लाया। वो अबुल कलाम जिसकी तकरीर को सुनकर जब जज ने 3 साल की कैद सुनाई तो अबुल कलाम सामने खड़ा होकर कहता है, जज साहब आपने मेरी पूरी तकरीर नहीं सुनी, वरना 3 साल कैद ना सुनाते, फांसी की सजा सुना। अगर पहले नहीं सुनी तो अब मैं तुम्हारे सामने सुनाता। और जिस तकरीर पर मुकदमा बना था वो पूरी तकरीर दोबारा सुना। स्टेज की बरकत है और ये जज्बा ईमानी का सदका है कि जब भी यहां हाजिरी होती है अल्लाह किसी नई फतह की खुशखबरी अता फरमाए। तीन साल पहले अल्लाह ने अफगानिस्तान के गजूर और गैरतमंद मुजाहिदीन के हाथों सारी दुनिया की कुफरिया ताकतों को खाक चटवाकर और उनकी नाक रगड़कर जिल्लत के साथ वहां से भागने पे मजबूर किया। वह यशफी सुदूर क़ौमिन मुमिनीन, सारे जमाने मुसलमाना दे हाथ ठार नारे का जवाब तो दें। सूफी साहब तो ठंडा कर गए सारे। सूफिया ने बड़े ही बेड़ा गर्क किया। अल्लाह के नबी तो फरमाए कि 2 खलीफे बन जाए, अगर जिसकी पहले बैत हुई है वो खलीफा दूजे नु वड़ दे। इत्थे 100 खलीफे एक पीर दे। अल्लाह उन्होंने मैं भी एक है, मेरा भी मैं तो लगा लेबल। अपने शेख के मुजाजीन के इज्तिमा में मैंने कहा, खुलफा के इज्तिमा कहना गुनाह है, मैं गुनाह समझ, बाकी कहीं खलीफे नाराज ही ना हो जाए यार।
वहाँ भी मैंने ये सब की मौजूदगी में ये बात कही थी कि हमारे अकाबिर मुजाज कहते थे, ये सही लफ्ज़ है, लुग़वी तौर पर भी इस्तिलाही तौर पर, क्योंकि शायख की तरफ से इजाज़त दी गई। थानवी की खानकाह में 2 लिस्टें लगी हुई थी, मुजाजीन बैत, मुजाजीन सोहबत, खुलफा नहीं। खलीफा आलम इस्लाम का एक होता है, दूसरा नहीं, एक होता है। ये जवाल की अलामत है कि खलीफे बहुत हो गए, एट पटो तो खलीफा बाज तक मैंने देखे तुरे जाते खलीफा बना देंगे। ऐसे रेवड़ियां नहीं बढ़ती जिस तरह ये खिलाफतें बांटी जा रही हैं। अभी तालिबान की फतह का नशा, ईमानी नशा हमारे सीनों में था कि फ़लस्तीन के मुजाहिदीन ने इसराइल के दिल में वार करके सारी कुफरिया ताकतों को ललकार दिया। और बकौल शेख अल इस्लाम के, अगर उस 7 अक्टूबर के एक हमले के बाद अगर फ़लस्तीनी मुजाहिदीन खत्म भी हो जाते, पीछे भी हट जाते, तब एक दिन का यह हमला उनकी फतह के लिए काफी था। वो फातेह अभी वो मैदानों में डटे हुए हैं पूरी दुनिया की ताकत के सामने। इसराइल और ईरान ये सारी दुनिया के कुफरिया ताकतों के एजेंट हैं। ईरान और इसराइल में कोई फर्क नहीं, उनके ज्यादा बड़े दुश्मन हैं ये, क्योंकि ये अंदर बैठे ज्यादा नुकसान दे। अभी हमास के मुजाहिदीन सारी दुनिया के कुफर के सामने डटे हुए थे। अल्लाह अकबर, शाम के मुजाहिदीन ने चांदी चढ़ा दी। सुभान वाह अबू मोहम्मद, वाह अबू मोहम्मद जलाल। मीडिया है, प्रोपेगेंडे हैं, अच्छों को बुरा कहना, बुरों को अच्छा कहना। शक डाला जा रहा है ये आने वाले पता नहीं कौन है, किसके एजेंट हैं। मैंने कहा इनकी हक्कानियत का सबूत ये है कि कालिंदी चीखा निकल रही हैं। ईरानियों की दुम पे पांव आ गए जब ये चीखे कि देखो जनाब शाम में जदीदी आ गए। वो जदीदी तो न के रखेगा, और किसी को काबू नहीं आते। शाम की फतह अल्लाह के जिन शेरों को हाथों हुई है वो अकीदे में, इल्म में, अमल में, जुर्रत में, गैरत में आज के तमाम आलम इस्लाम से बुलंद बरतर। 50 साल जुल्म सहकर निसफ सदी, मामूली बात नहीं है। निसफ सदी का किस्सा है, 2-4 बरस की बात नहीं। 50 बरस जुल्म सितम सहकर अपनी औलाद को जिंदा दफन करवा के लाखों इज्जतें गवाकर अपनी रवश से बास नहीं आए और अल्लाह के पाक पैगंबर के उस इरशाद को दुनिया में हक और सच्चा साबित कर दिया कि ला तज़ालु ताइफतुम मिन उम्मती युक़ातिलूना अलल हक़ ज़ाहिरीना इला यौमिल क़ियामा। मेरी उम्मत का एक गिरोह ऐसा बाकी रहेगा, क़यामत तक बाकी रहेगा, जो हक पर लड़ता रहे, हक के लिए लड़ता रहे, बातिल कुव्वतों से टकराता रहे। ज़ाहिरीना इला यौमिल क़ियामा, उनको दुनिया की कोई ताकत न झुका सकेगी न दबा सके। तो सुन रहे हो पिछले मजमे वालों, बोलो जरा हाथ उठाकर नारे तकबीर, नारे तकबीर। सुनो, ये उम्मत आखिरी पैगंबर की, इसकी जिम्मेदारी ये है कि पूरे कुर्रे अर्ज पर अल्लाह की तौहीद को
पैगंबर की रिसालत को और कुरान के कानून को सारी दुनिया के इंसानों से मनवा दे, इसे गलबा दीन कहते हैं। अल्लाह के आखिरी पैगंबर की बेइज्जत का मकसूद यही था। कुरान की नसूस इस पे बहुत सरी और वाज़ेह हैं। युज़हिरहु अलद्दीन कुल्ली, हुजूर आए इसलिए थे कि इस्लाम को सारी दुनिया के अदियान पे गालिब कर दे, सारी इंसानों के सर एक खालिक़ हकीकी के सामने झुका दें, सारे इंसानों को मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की रिसालत पर जमा कर दें, सारे इंसान अल्लाह के कानून के सामने झुक जाएं और अल्लाह की कानून की रेट पूरे रूए जमीन पे कायम हो जाए। यही हुजूर की बेइज्जत का मकसद था और यह मकसद उम्मत के सपुर्द करके गए हैं। उम्मत की ये ड्यूटी है, ये उनका काम है, इसके सिवा उनको कोई और काम नहीं, अल्लाह के दीन को गालिब करना है। और अमली तौर पर अगर मैं कहूं सारे दीन का खुलासा क्या है, अल्लाह के सामने सर झुकाना या अल्लाह के लिए सर कटाना, बस। अल्लाह के सामने सर झुकाना और अल्लाह के लिए सर कटाना, और सर कटाकर सारी दुनिया के सरों को झुकाना अल्लाह के साथ। इसका ऐलान कुरान ने बहुत वाज़ेह किया। 3 जगह पर एक जैसे अल्फाज के साथ फरमाया, हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़। अल्लाह ने अपने पैगंबर को ये दीन देकर, समझाकर, ब्रीफिंग दे के भेजा कि इस्लाम को यूं गालिब कर ले। बिल हुदा, हिदायत दी, ब्रीफिंग दी, समझाया कैसे गालिब करना है, अमली तौर पर फिर सिखाया और ये हुक्म दिया, वक़ातिलूहुम हत्ता ला तकून फितना व यकून अद्दीन कुल्लुहु लिल्लाह। उस वक़्त तक हथियार रोकने नहीं है, गन कंधों से उतारनी नहीं है, जब तक पूरे जमीन पर अल्लाह का परचम बुलंद न हो जाए। यह है आखिरी पैगंबर की बेइज्जत का मकसद और यह है उम्मत का असली काम, इसके सिवा कोई नहीं। हम सदियों की गुलामी से हमारे ज़हन बदल चुके हैं, छोटे से लेकर बड़े तक, आलिम से लेकर जाहिल तक, हर कोई किसी से पूछो क्या कर रहे हो, मदरसा क्यों बनाया है, इस्लाम को फैलाने के लिए, ये जमात क्यों बनाई है, इस्लाम को फैलाने के लिए, तबलीग क्यों कर रहे हो, इस्लाम को फैलाने के लिए। भाई किसने कहा तुम्हें इस्लाम फैलाओ, किसने कहा, बताए मुझे कुरान की कोई आयत। फैलाने के बारे में तो अल्लाह ने नबी को कह दिया बस कर, अमा अलैका इल्लल बलाग। वो तो कह दिया फज़रहुम यखूदू यलअबू हत्ता युलाक़ू यौमहुम। इन दफा कर, जो नहीं मानते मैं खुद निपट लूं, तू झुका इनको। ये कहकर हमारे हौसले पस्त कर दिए कि इस्लाम में जबर नहीं है। ये कातिलूम क्या है, ये कातिलूम क्या है, फ़क़्तुलूहुम क्या है, फ़क़्तुलूहुम युक़ातिलूना व युक़्तलून क्या है, क़ातिलू अइम्मतल कुफ़्र ये क्या है। इस्लाम गालिब होगा। हाँ, ये जबर ये नहीं है कि गलबा हो जाए फिर को माने या ना माने। हमने अल्लाह के दीन को सरबुलंद कर दी, ये सरबुलंदी थी। अब अजीबो गरीब तकवे बन गए कि जी मुल्क को माल मकसूद नहीं है। अल्लाह अकबर। अपनी आयातुस साहबा पढ़ लो भाई। ईरानियों ने पूछा लिमा क़दिम अलैना, तुमने हम पे चढ़ाई क्यों की है, हमारी कोई जंग नहीं है, हमारा कोई तनाज़ा नहीं है, क्यों आए हो। उन्हें इसलिए आए हैं कि तुम्हारे मुल्क पे कब्जा कर ले, तुम्हारी औरतों को लौंडिया बना ले, तुम्हारे खजाने लूट कर माले गनीमत के तौर पे अपनी जिंदगी गुजारें। हम तो आए इसलिए। कोई लंबी चौड़ी तबलीग, कोई बयान नहीं होता, कोई जन्नत के फजाइल नहीं सुनाए जाते थे। 3 जुमले हर लश्कर के अमीर की जुबान से काफरों के जवाब में यही अदा होते थे कि इस्लाम कबूल कर लो, बस तुम हमारे बच जाओगे, तुम हमारे हाथों से बच जाओगे। ये तलबा दीन बताएं, उलमाए किराम बताएं। अल्लाह के पाक पैगंबर ने दुनिया के बादशाहों को जो खुतूत लिखे वो हदीस की किताबों में भी नहीं मौजूद हैं।
कि कहीं हुजूर ने फरमाया हो इस्लाम कबूल करोगे तो जन्नत में चले जाओगे। नहीं, अब हम अस्लिम तस्लम, इस्लाम मानोगे तो हमारे हाथों से बच जाओगे, वरना गर्दनें उड़ा देंगे। आगे की बात अल्लाह जाने। तीन तीन तो जुमले हर खत के अंदर, कोई फजाइल नहीं है। डंडे से काम होता है दीन, जुबानी नहीं होता। अल्लाह ने अपने पैगंबर की जिंदगी को दो हिस्सों में अमलन तकसीम करके दिखा दिया। ये वही पैगंबर है जो मक्का में है, जो मदीना है वही पैगंबर है। इसकी शान वही है, इसके फजाइल वही हैं, इसकी कामलियत वही है, इसका दर्जा और मुकाम वही है। जो मक्का में था वही मदीना में है। लेकिन वही पैगंबर 13 साल तक मक्का में दीन की इशाअत का काम करता है, दीन की दावत देता है, और उसी पैगंबर की जुबान नबूवत से कुरान सुनकर कोई मुसलमान नहीं होता। जायजा लो तारीख का। आपसे ज्यादा शीरी कलाम कौन होगा? आपसे ज्यादा साहिब किरदार कौन होगा? आपसे ज्यादा बुलंद अखलाक किसका होगा? आज ये कहते हैं हम अच्छे मुसलमान बन जाए तो काफिर हमें दे के मुसलमान हो जाए। हुजूर से अच्छा मुसलमान कौन था? आपसे ज्यादा आला अखलाक किसका दुश्मन मान रहे? जर्रबना का मिरारन, हमने जिंदगी में बारहा आजमाया, तुझसे सच्चा और ईमानदार बंदा कोई नहीं। फिर कलमा क्यों नहीं पढ़ते? कलमा क्यों नहीं पढ़ते? 13 साल की पैगंबर की दिन रात की मेहनत के बाद तारीख उठाओ, 125 से ज्यादा मुसलमान नहीं हुए। अल्लाह ने दिखा दिया। नारे तकबीर, सालाना इज्तिमा जामिया अब्दुल्लाह बिन मसूद। देखो देखो कौन आया, शेर आया, शेर आया, शेर आया, शेर आया। जिंदाबाद। मेरा शेर, मेरा शेर, मेरा शेर, मेरा शेर। जिंदाबाद। खैरियत। ये तमाम हज़रात आपके सामने बारी बारी तशरीफ़ लाएंगे इंशाअल्लाह, इसलिए आप तशरीफ़ रखें। सब हज़रात तशरीफ़ रखें। आपके जज्बों को सलाम है। जब तक बात जुबानी थी, तवज्जो करें, खामोश हो जाए जरा। जब तक बात जुबानी थी तो पैगंबर की जुबान से अल्लाह का कुरान सुनकर भी दिल नहीं बदले। जब अल्लाह ने अपने पैगंबर को मदीना भेजकर कहा उज़िन लिल्लज़ीना युक़ातलूना बिअन्नहुम ज़ुलिमू व इन्नल्लाह अला नस्रिहिम लक़दीर, कि मुसलमानों तुम पहले जुल्म सितम सहते रहे हो, अब हमने तुम्हारे हाथ खोल दिए हैं। पैजो इन्होंने, पैजो तन दियो, उड़ा दो गर्दने, हम तुम्हें मारने मरने की इजाजत दे रहे। इस इजाजत के बाद 1 साल गुजरा है। 13 साल जुबानी मेहनत के बाद 125 मुसलमान यहाँ जिहाद और क़िताल के मैदानों में उतरकर 1 साल हुआ है। बदर में उतरने वालों की तादाद 313 हो गई। अगले साल ओहद में उतरे 1000 हो गई। 2 साल के बाद खंदक में उतरे 3000 हो गई। 6 हिजरी में खैबर को गए 6000 हो गए। 8 हिजरी में मक्का को वापस लौटे 7.5 साल के बाद। आधा वक्त गुजरा है, आधा वक्त गुजरा है। 13 साल पे 125 मुसलमान। आज 7.5 साल के बाद अल्लाह का पैगंबर अपने जानिसारों को साथ लेकर मक्का की तरफ आता है तो 10,000 का लश्कर है। खाली हाथ नहीं है, गन समेत है, रॉकेट लॉन्चर हैं, उनके हाथों में मशीन गने हैं, तलवारें भी हैं, नेज़े भी हैं, तीर भी है, मुसल्लह है सारे। और आते ही पैगंबर खबरदार, अगर किसी ने सामने आने की जरूरत की, आज बिलाल के हाथ में भी तलवार है,
हाथ लगाकर देखो, हाथ लगाकर देखो। इस अंदाज में अल्लाह का पैगंबर 10,000 जानिसारों के जन्म में मक्का में दाखिल होता है। किसी को सामने आकर बात करने की, वही मक्का है जहां पर पत्थर मारे जाते थे, यही वे मक्का है जहां आपका मजनू और शाहिर कहा जाता था, यही वो मक्का है जहां पे कूड़ा फेंका जाता था, यही वो मक्का था लोग मुंह पे कहते हम तेरी बात नहीं सुनते, हम नहीं मानते तेरी बात, शायराना बात है, हम नहीं मानते। ये वही मक्का है और आज किसी को मुकाबले के आने की जरूरत नहीं है। और अल्लाह के पैगंबर ने इस्लाम के गलबे की वजाहत के लिए एक जला रहे यार के सारे जला रहे, इस्लाम के गलबे को दिखाने के लिए अल्लाह के पैगंबर ने बिलाल से कहा आज अजान बैतुल्लाह की छत पे चढ़ के दे, ताकि पता चले मजलूम बिलाल जब जिहाद के मैदान में उतरकर मुजाहिद बना तो उसकी शान बैतुल्लाह से भी बढ़ गई। यहाँ काबे की छत है, वहां बिलाल के कदम है। यह है किताल। 7.5 साल के मक्का लौटे 10,000 हैं, 6 महीने के बाद हुनैन गए 12,000 हैं, अगले साल तबूक को गए 32,000 हैं, उससे अगले साल हज के लिए आए तो 1.25 लाख, 11,000 मुरब्बा मील किलोमीटर पर इस्लाम का झंडा लहराने लगा। हुजूर दुनिया से चले गए, अबू बकर ने झंडा थामा, जिहाद रुका नहीं, जिहाद जारी रहा। अबू बकर दुनिया से रुखसत हुए, इलाका दुगना हो गया। हजरत उमर आए, जिहाद जारी रहा, परचम थामे रहे, मुसलमानों के लश्कर आगे बढ़ते रहे, 22 लाख मुरब्बा किलोमीटर से आगे चले गए। हजरत उस्मान का दौर आया, जिहाद जारी रहा, उनके 12 खिलाफ दौर खिलाफत के अंदर 44 लाख मुरब्बा किलोमीटर पर इस्लाम का परचम बुलंद हो गया, अल्लाह की तौहीद का फरेरा लहरा गया, पैगंबर की रिसालत को मानने वाले पैदा हो गए, कुरान का कानून नाफिज हो गया। ये है गलबा। फिर उसके बाद कुछ हालात दिगर को हो गए हज़रत की खिलाफत में, 5 साल जिहाद रोका रहा। अल्लाहु अकबर। फिर उस मुदब्बिर कायनात के हाथ में इस्लाम का परचम आया, जिसका नाम बोले, सारा मजमा बोले, जिसका नाम कोई नहीं पता। काफिरों पे हाविया, काफिरों सारा मजमा बोले, सारा मजमा पे हाविया, काफिरों पे हाविया। गैरों से गिला नहीं, अपनों से गिला है। हम भी हजरत मुआविया को बहुत हल्का लेते। उसके हाथ में इस्लाम का परचम आया तो जमीन की तनाबें सिमट गई। 20 साल में 97 लाख मुरब्बा किलोमीटर पर अल्लाह की तौहीद के नगमे गूंज रहे थे। ये ठीक है कि हज़रत मुआविया साबिक़ून अव्वलून में शामिल नहीं है, ठीक है मुआविया उनमें शामिल नहीं है जिन्होंने फतह मक्का से पहले क़िताल किए, जिसका कुरान ने कहा है। अल्लाह ने वाज़े लकीर खींच दी है, इन पहलों तक बाद वाला नहीं पहुंच सकता, लेकिन बाद वालों को अल्लाह कुछ और दे दे तो उसकी शान है, उसके खजाने वसी। उस अल्लाह ने इस मुदब्बिर इंसानियत को क्या दिया, सुने जरा मेरी बात गौर से। तारीख इस्लाम में तवज्जो करेंगे, मेरी बात की तरफ समझ आएगा कि मुआविया क्या है। तारीख इस्लाम में 7 सहाबा को इक्तिदार मिला है। कितनों को? तारीख इस्लाम में 7 सहाबा को इक्तिदार मिला है। उन 7 में से आप सोचेंगे 7 कौन से हैं? बहुत को तो यही नहीं पता, बताता हूं। 7 को इक्तिदार में सहाबा में से, जो सहाबी कहलाते हैं, 7 को इक्तिदार मिला है। उन 7 में से 4 ऐसे हैं कि जितना आलम इस्लाम फतह हो चुका था उनका इक़्तिदार पूरी ममलकत पर था।
खैर है भैया की कहते हैं जो सामने आदमी जो उठ जाए यार थोड़ा सा, उनको नजर नहीं आ रहा। एक बार मैंने देख लो तो बाकी ये बात आती रहेगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, कमाल कमाल, माशाअल्लाह। मुजाहिद उन फाड़ के रखो। 7 सहाबा को इक्तिदार मिला है, अल्लाह ने अता किया, लेकिन हकीकत यही है जितना आलम इस्लाम फतह हो चुका उस पूरे पर इक्तिदार की गिरफ्त 4 को मिली। वो 4 कौन है? अबू बकर, उमर, उस्मान और मुआविया। नास भी होने फतवा ना ला दियो यार, गल समझने की कोशिश करो। 1000 मुआविया हो, हजरत अली का मुकाबला नहीं कर सकते। लेकिन ये जमीनी हकीकत है कि पूरा आलिम इस्लाम जितना फतह हो चुका था उस पूरे पर हजरत अली का इख्तिदार नहीं था रज़ी अल्लाह। आधे से ज्यादा पर तो हजरत मुआविया थे। आप दुनिया से रुखसत हो गए, शहीद हो गए। हजरत हसन को भी वही हिस्सा मिला हजरत अली के दौर में। इधर मेरी तरफ देखा सारा मजमा, बात समझ आ रही है? 4 सहाबा, ये फजीलत नहीं बता रहा हूं, जो तारीखी वाकयात पेश आए वो बता रहा हूं और सब जानते हैं इसको। हजरत हसन को इक्तिदार में उतना ही इलाका मिला जो हजरत अली के दौर में था। पूरे आलम इस्लाम पर उनकी खिलाफत को नहीं माना गया। साथ में सहाबी जिनको इक्तिदार मिला वो है अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ी अल्लाह अन्हु। कौन है? सारे बोले कौन है? वो भी कुछ इलाके में, हिजाज के इलाके में खलीफा बने, लेकिन एक मुख्तसर इलाके में 9 साल रहे खलीफा, थोड़ा अरसा नहीं, लेकिन मुख्तसर इलाके में पूरी ममलकत पर इख्तियार और इख्तिदार वो 4 को मिला है। 3 पहले खुलफा को और फिर हजरत मुआविया को, और फिर 4 में से, उन 4 में से जिसको सबसे लंबा अरसा मुसलमानों की अमारत और क़यादत का अल्लाह ने शरफ दिया, वो अकेला मुआविया। सबसे लंबा अरसा और सबसे ज्यादा फुतूहात, कुर्रा अर्जी पर अल्लाह की तौहीद का परचम, आका की रिसालत का पैगाम और कुरान के कानून का निफाज सबसे ज्यादा करने वाला अकेला मुआविया। 97 लाख मुरब्बा किलोमीटर पर इस्लाम का परचम लहराया। तो 97 लाख मुरब्बा किलोमीटर में जितने इलाके फतह हुए, जितने लोगों ने कलमा पढ़ा, फिर की औलादे मुसलमान हुई, फिर लोगों ने नमाजें पढ़ी, उन्होंने कुरान पढ़ा, जिक्र किया, अजानें दी, जिहाद किया, 1500 साल में वो कितने होंगे? 1500 साल में वो कितने होंगे? उन सब का अजर उनको भी मिलेगा, हजरत मुआविया को भी मिलेगा। ये अलग बात है, सिद्दीक़ अकबर से कोई नहीं बढ़ सकता, इसलिए कि वो पहला है। बाद में जो करेंगे वो उसके खाते में भी तो है। माहिरीन कहते हैं अगर कोई बहरी जहाज समंदर में 3 फुट पानी के अंदर हो और फिर तूफान आए और पानी की मौजें ऊपर, पानी ऊपर उठे और 10 फुट ऊंचा हो जाए, तो कितना जहाज पानी में डूबा रहेगा? वो तो 3 फुट ही रहेगा। आने वाले पानी की मौजें और तूफान उसको और ऊंचा कर दे। वो तो पहला है, वो तो उमर की नेकियां भी उसके खाते में, उस्मान की नेकियां भी उसके खाते में, अली की नेकियां भी उसके खाते में, मुआविया की नेकियां भी उसके खाते में। उनके बराबर तो कोई हो नहीं सकता, लेकिन मुआविया के बाद भी कोई मुआविया के हम पल्ला नहीं हो सकता। उल्टे लटक जाओ। और ये जिहाद है, सुनो, जिसकी बिना पर अल्लाह
दुनिया और आखिरत की बड़ी इज्जतों से नवाजता है। कोई बताए मुझे किसी को ज्यादा तहज्जुद गुजार देखकर हुजूर ने उसको खिताब दिया हो? कोई जितने पैगंबर की जुबान से खिताबात निकले, किसी को आपने टाइटल दिया तो वो मैदान जिहाद में दिया। खालिद सैफुल्लाह बना मैदान जिहाद में, हंजला गसीले मलाइका बना मैदान जिहाद के अंदर, हमजा सय्यदुल शुहदा बना मैदान जिहाद के अंदर। साद बिन अबी वक्कास को ये रुतबा मिला कि आका ने फरमाया फिदा का उम्मी व अबी, फिदा का उम्मी व अबी। साथ तो तीर चला इरमी या साथ फिदा का उम्मी व अबी। ये भी ओहद के मैदान में बहादुरी के जौहर दिखाने पर मिला। जो रुतबा बुलंद मिलता है वो इसी पे मिलता है। यही है वो तरीका जो मैंने अर्ज किया कि उम्मत के दो काम हैं, अल्लाह के सामने सर झुकाना और उसके लिए सर कटाना। जिहाद के बाद, फतुहात के बाद काम क्या होता है कि सबको अल्लाह के सामने झुका दो। लिनुखरिजल इबाद मिन इबादतिल इबाद इला इबादति रब्बिल इबाद, ये पहला मकसद है।